कुछ एग्जाम्पल्स शेष बचे थे जिनको हम लोग 1 बाय 1 उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बताइए भुवनेश कौन कौन से एग्जाम्पल थे। चलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको पकड़ो जरा भुवनेश, देखो कौन सा एग्जाम्पल है मुझे बताओ। पहला एग्जाम्पल CONH 3,4 Cl2 उसके बाद में है Cl, यहाँ पर Cl है ना, इस तरीके से। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर करने का तरीका मैंने आपको बताया था। किस तरीके से? मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो सबसे पहले कम्प्लेक्स पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। कम्प्लेक्स पार्ट इसमें से कौन सा है? ये वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसी को हम लोग कहते हैं कम्प्लेक्स पार्ट। और कम्प्लेक्स पार्ट में दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक तो सेंट्रल मेटल कैटायन और दूसरा लिगेंड। तो ऐसी स्थिति में लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम विद कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए यहाँ पर देखो, ये है अमाइन और ये है क्लोरो। अमाइन का नाम ए से स्टार्ट होता है, क्लोरो का नाम सी से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले किसका आता है मोहित? अल्फाबेटिकल में नाम पहले किसका आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, मतलब अमाइन। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 के लिए क्या कहते हैं? टेट्रा। तो लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा एमाइन। फिर डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। ध्यान रहे ये जो लिगेंड है, ये वाला अमाइन और क्लोरो, इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस नहीं देना है। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो। देन आफ्टर सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसके साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? चलिए मैं यहाँ पर आपको निकाल के बताता हूँ। मान लो मुझे इसकी निकालनी है तो इसकी X मान ली, प्लस NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड की वैलेंसी 0 होती है, तो यहाँ पर 4 × 0 प्लस ये जो है हमारे पास में क्या है? Cl लिगेंड होता है, इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, तो एक निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक और Cl है, तो इसके लिए -1। और ओवरऑल कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए = 0। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। X, इसको देखो 4 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। फिर उसके बाद में 2 1 = 2, ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 = 0। अब देखो X -2 -1 कितने हो गए? -3 विल बी इक्वल टू 0। ये -3 उस साइड में जाएंगे, राइट साइड में, तो किसके बन जाएंगे? प्लस के 3। अब इस प्लस के 3 को हमें कैसे लिखना है? रोमन नोटेशन में। कैसे लिखना है? रोमन नोटेशन में। रोमन नोटेशन मतलब इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +3, यानी हम थर्ड लिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से थर्ड लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास में क्या जुड़ा हुआ है? सिंपल एनायन जुड़ा हुआ है। क्या है? सिंपल एनायन। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का सिंपल क्या नाम लिखते हैं? क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। इस तरीके से ये इसका नाम हो गया। आई रिपीट अगेन, देखिए ये हमारे पास में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें 2 पार्ट है। एक तो हमारे पास में कम्प्लेक्स पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसको कम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। और उसके राइट साइड में जो पार्ट है उसको उसको सिंपल एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल एनायन। कम्प्लेक्स पार्ट में देखते हैं हमारे पास में 2 पार्ट है, एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरे लिगेंड। लिगेंड का नाम पहले, सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में, विद को ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके बाद में सिंपल एनायन है, उसका नाम लिख देते हैं जीव का त्यों, जो भी नाम होता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे डाई, मोनो, ट्राई, टेट्रा से कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर Cl2 लिखूं इस तरीके से, अभी क्या है Cl, अगर मैं Cl2 लिखूं तो हमें यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि ये 2 Cl है तो 2 के लिए डाई लगा देना है, मतलब डाई क्लोराइड। नहीं, मुझे केवल इसका सिंपल नाम लिखना है। डाई, ट्राई, टेट्रा से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब हमें तब होता है जब यही चीज स्फीयर के अंदर होता है, तब वो लिगेंड बन जाता है। और लिगेंड के नाम में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको आप चेक करो अपनी कॉपी में, देखो आपने सही किया ठीक। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताइए। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल एक बार मुझे दिखा दो, किस तरीके से? COEN3Cl। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है COEN3 और उसके बाद में
यहाँ पर 4 है, नहीं 4 नहीं होगा, देखो 3 है बेटा, 3 है। इस तरीके से लास्ट में क्या है, Cl3। ठीक, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, हमें नॉमेनक्लेचर करना है। किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे मोहित बताओ। इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, 2 पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, 2 पार्ट है, दिखाई दे रहे हैं ना 2 पार्ट। कौन कौन से, एक तो सिंपल और दूसरा कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कौन सा होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, और ये वाला पार्ट हमारा सिंपल है। बात समझ में आ रही है। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसमें 2 चीज़ें मिक्स रहती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो सेंट्रल मेटल कैटायन और दूसरा लिगेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, कम्प्लेक्स पार्ट का। कम्प्लेक्स पार्ट में भी किसका, लिगेंड का। लिगेंड यहाँ पर ईएन है, ईएन को क्या कहते हैं, इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। अब यहाँ पर इथाइलिन डाई अमीन जो है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। अगर इसका फार्मूला के बारे में बात करें तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, CH2 यहाँ पर NH2 और एक इस साइड में NH2, 2 NH2 ग्रुप जुड़े होते हैं और नाइट्रोजन एटम पर लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ओवरऑल इसमें क्या है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, दैट इज ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन कितने हैं, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्रेस। क्या लिखेंगे, ट्रेस। तो हम लोग लिखेंगे ट्रेस, ठीक है। ट्रेस के बाद में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइअमीन, ब्रैकेट क्लोज करो। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर लिख देना है मुझे कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, तो इसकी चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, देखो तरीका वही सेम रहता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। CO की निकालनी है तो इसकी X मान लेंगे प्लस। अब ये EN जो है, EN की वैलेंसी कितनी होती है ये पता चलता है फार्मूला से। देखो EN का मैंने फार्मूला लिख दिया, ये तो शॉर्ट नेम है। EN क्या है, शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन, और इसका ये फार्मूला रहता है। अब आप देख कर बताइए NH2 CH2 NH2 में क्या कोई चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं। तो बैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, बैलेंसी 0 हो जाएगी, माइनस नहीं बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो जितना जिस पर चार्ज होता है उतनी उसकी बैलेंसी काउंट करते हैं हम लोग, यही तो है कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पर बैलेंसी 0, तो अब EN के लिए हम लोग कितनी बैलेंसी रखेंगे, 0। कितने EN है, 3 EN है, तो यहाँ पर 3 × 0 प्लस ये Cl पर कितना चार्ज रहता है, -1 चार्ज रहता है Cl पर एज अ लिगेंड। तो यहाँ पर ये हमारे पास में 3 है और -1। अब पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, पूरे में कोई चार्ज दिखाई दे रहा नहीं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू में 0 लिख देंगे। मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे, x ये और ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस -3 इक्वल टू 0। ये -3 जो है वो राइट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे बेटा। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रोमन नोटेशन में, इस तरीके से। यही रोमन नोटेशन हम लोग कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। देखो ये तो कम्प्लेक्स पार्ट का नॉमेनक्लेचर हो गया। अभी हमारे पास में सिंपल एनायन बचा है, तो मैंने बताया सिंपल एनायन का नाम आप ज्यों का त्यों रख देंगे, जो होता है नाम एक्चुअल में वही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ध्यान रखना है आपको, ये क्लोराइड सिंपल नाम है यहाँ पर क्लोराइड। अगर आप इसको स्फीयर के अंदर ले जाते हैं, इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो ये लिगेंड बन जाता है, तब हम सिंपल नाम ये क्लोराइड नहीं लिखेंगे, तब यहाँ पर ई रिप्लेस करेंगे किससे, ओ से, तो बन जाएगा क्लोराइडो। उस कंडीशन में हम लोग इसको भी लगाएंगे, जैसे ट्राई 3 है, 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, तो लिखेंगे ट्राई क्लोराइडो। बट अभी क्या है, ये सिंपल है तो हमें 3, 4, 5 से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ओके चलिए ये सही हो गया। चलो उसके बाद में एक और एग्जांपल बताओ, इसके आगे कौन सा एग्जांपल है, एक बार मुझे दिखाओ जरा प्लीज, शो मी। CONH3 NO2Cl, ठीक, CONH3 NO है, NO2 है, NO2, उसके बाद में Cl, इस तरीके से। इधर है Cl,
केवल Cl है ना, ठीक। देखो ये तीसरा एग्जाम्पल है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नॉमेनक्लेचर करने का तरीका सेम रहता है। मैंने बताया कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर कम्प्लेक्स पार्ट हमारे पास में है, ये वाला कम्प्लेक्स पार्ट है, कम्प्लेक्स पार्ट में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सेंट्रल मेटल कैटायन और दूसरा लिगेंड। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में सिंपल एनायन या सिंपल कैटायन का नाम लिखते हैं। दैट्स इट। देखिए यहाँ पर NH3 NO2 Cl, इनका नाम देखते हैं। ये NH3 का नाम क्या होता है, एमाइन, ए से स्टार्ट होता है। NO2 क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो एन से स्टार्ट होता है। Cl क्या है, क्लोरो, मतलब C से स्टार्ट होता है। हमारे पास में 3 विभिन्न प्रकार के लिगेंड हैं और मैंने इनका नॉमेनक्लेचर देखो, मैंने इनका नेम को रिप्रेजेंट कर दिया है कि फर्स्ट वर्ड से कि किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ANC में अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम किसका आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए का आता है। ए कितने ए हैं, 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। तो लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन क्लोरो। स्पेस नहीं देना है लिगेंड्स के बीच में, जैसे ये अमाइन और ये क्लोरो, तो स्पेस नहीं देना है, टेट्रा अमाइन क्लोरो। फिर उसके बाद में आता है नाइट्रो, नाइट्रो। उसके बाद में फिर हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर लिख देना है हमें कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो तरीका वही रहता है। इसकी निकालनी है तो जिसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट उसको तो X मान लेना है, तो X प्लस NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 0। कितने हैं, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 0 प्लस लगाएंगे। NO2 पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। मैंने पिछली वाली क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस पर कितना चार्ज होता है। ये जब क्लासिफिकेशन आप लिगेंड पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस पर कितना चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये मोनोडेंटेड लिगेंड है कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड, इसलिए इसका -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर कितना है, NO2 एक ही है तो हम ब्रैकेट में -1 लिख देना है, और Cl पर भी -1 चार्ज आता है तो प्लस करके -1 लिख देना है। Cl पर भी -1 चार्ज आता है तो इसके लिए भी -1 लिख देना है, और आके में = 0 लिख देना। आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है इसको। X ये 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1, ठीक है, = 0। माइनस 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 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3 = 0। और ये -3 उस साइड जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, तो ये +3 हो जाएगा। रोमन नोटेशन में इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से 3rd लिख देना है, ठीक है। तो देखो अब यही 3rd कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली हम लोगों ने, 3rd निकाली है। तो यहाँ पर कितनी रख देनी है, 3rd रख देनी है, इस तरीके से 3rd रख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद में सिंपल एनायन जो भी है उसका नाम सिंपल लिख देंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से नाम लिखते हैं। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं यहाँ पर, ये अभी तक हम लोगों ने 3-4 कंपाउंड का जो भी नॉमेनक्लेचर किया, ये सारे कंपाउंड है कैसे, न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, या फिर एनायोनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। सॉरी न्यूट्रल नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। ये कैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, कैटायनिक। कैसे हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर जैसे अभी तो इसमें कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे पता करना है, ये मैंने पीछे भी बताया था, अभी भी बता सकता हूँ कैसे। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आपको ये चेक करना हो कि दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटायनिक है या फिर एनायनिक है, ये कैसे देखते हैं, ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। मान लो अगर मुझे देखना है कि इसमें इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पार्ट जो है कैटायनिक है, ये एनायनिक है, कैसे देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे। देखो देखो यहाँ पर ये Cl है और एक ये पूरा पार्ट है, मेरे पास 2 पार्ट है। तो इस ये Cl कितना है, 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्फीयर के अंदर देखो ये पूरा पार्ट कितना है, यहाँ पर देखो कोई वैल्यू लगी है, 1 2 3 4 लगा है, कुछ नहीं लगा ना, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। इस तरीके से 1 मान लिया। हम लोग ये भी जानते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपली कि कोई भी कंपाउंड होता है उसमें पहला पार्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl में 2 कंपोनेंट है, एक Na दूसरा Cl। तो मैंने बताया कि पहला पार्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव।
तो इस पर प्लस और माइनस। अब ध्यान रखना जितना जिस पर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, इसीलिए इसको भी वैसे ही देखो, इस 1 को इसके कॉर्नर पर ले जाओ, इस 1 को इसके कॉर्नर पर ले जाओ, ठीक है। जो पार्ट पहले है उस पर पॉजिटिव देना है, जो पार्ट बाद में है उसको नेगेटिव देना है। तो ये पार्ट पहले है तो इस पर ये जो बन जाएगा तो किसकी फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में, ये जाएगा ये माइनस की फॉर्म में। अब देखो इस कम्प्लेक्स पार्ट पर कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है, प्लस का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक है। बात समझ में आ रही है, कैसा पार्ट है, कैटायनिक। तो इसका मतलब ये भी, अब हम ये भी कह सकते हैं कि दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे हैं, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। जिस तरीके से नाम ले सकते हैं। देखो ये नाम हो गया, उसके बाद में आगे बताओ, आगे कौन सा है अगला। देखो एक और लेते हैं इसी टाइप से कोई एग्जाम्पल। चलिए आगे बताइए, मुझे दिखाओ एक बार, ये वाला है ना। चलो CO NH3 5 और उसके बाद में SO4 ब्रैकेट, उसके बाद में हमारे पास में दिया गया है Cl। चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो अच्छा, सबसे पहले तो यही चीज़ बता दो मुझे, ये दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा है, कैटायनिक है, एनायनिक है, कैसा है, कैटायनिक, ठीक है। कैसा कंपाउंड है, कैटायनिक कंपाउंड है। तो इसमें हमें क्या करना है भाई, इस पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करना है। तो इस पार्ट में देखते हैं हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। तो इसमें लिगेंड दो भिन्न प्रकार के लिगेंड है, एक तो ये है सल्फेटो, एस से स्टार्ट होता है, एमाइन ए से स्टार्ट होता है। अब एस और ए में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितने लिखे हैं, 5 है, तो 5 के लिए पेंटा लिखेंगे, पेंटा अमाइन। उसके बाद में सल्फेटो, स्पेस नहीं देना है, सल्फेटो। फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम CO, सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या, CO। तो यहाँ पर CO कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तरीका भी बताया था। यहाँ पर इसकी निकालनी तो इसके लिए X मान लेंगे, प्लस NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड के लिए 0 रखते हैं, तो 5 × 0 प्लस SO4 एक निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर लेकिन चार्ज इस पर कितना रहता है, -2 चार्ज रहता है। तो आ जाएगा यहाँ पर -2 प्लस Cl पर कितना रहता है, -1। ओवरऑल के लिए कितना हो गया, 0 साइड में। X ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। -2 -1 कितना हो गया, -3 विल बी इक्वल टू 0। ये -3 राइट साइड में भेज दो, कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्लस को 3 को कैसे लिखेंगे, रोमन नोटेशन में इस तरीके से थर्ड लिखेंगे, ठीक है। देखो कोबाल्ट, पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड। फिर सिंपल नेम क्या है, क्लोराइड। क्या नाम है, क्लोराइड। आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नोमेनक्लेचर आपने किया है तो उसमें तो स्पेस नहीं देना है। उसके बाद में जो पार्ट आया जैसे Cl, तो क्लोराइड लिखा है मैंने ना, तो यहाँ पर थर्ड और क्लोराइड के बीच में आप स्पेस हल्का सा दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तीनों नाम हो गए। चलिए और बताइए इसका कौन सा कंपाउंड है, ये सही है आपका, सही निकला, ठीक, वेरी गुड। चलो एक और बताओ कौन सा है अगला। हाँ ये तो हो गया, अच्छा उसका उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं, एक उल्टा इसका कर दिया है उन्होंने इस तरीके से, CO NH3 5। यहाँ पर अभी पीछे मैंने किया था SO4, तो लास्ट बाहर क्या था, Cl, तो Cl को अंदर ले लिया इस तरीके से और SO4 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो देखो किस तरीके से सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमें 2 पार्ट मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। अब लिगेंड हमारे पास में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर NH3 Cl है, अभी पीछे क्या था, NH3 SO4 था। देखो NH3 का नाम अमाइन और Cl का नाम क्लोरो। A और C में पहले कौन आता है, A। कितने A हैं, 5, तो लिखेंगे 5 के लिए पेंटा अमाइन क्लोरो। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर ये जो Cl है अभी बाहर लिखा था तो मैंने इसका नाम सिंपल लिखा था, क्या, क्लोराइड। क्या लिखा था,
क्लोराइड। लेकिन जब यही Cl स्फीयर के अंदर आ जाता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो बन जाता है वो लिगेंड। और लिगेंड में हम लोग क्या करते हैं, जब सिंपल नाम को लिगेंड के नेम में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट में जो ई होती है इसको रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, ओ के द्वारा। तो क्या बन जाता है, क्लोराइडो। अब लास्ट में जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो लास्ट में क्या निकल रहा है, ओ। क्या निकल रहा है, ओ। तो या तो आप क्लोराइडो पूरा पढ़ो तब भी ओ निकलेगा, या फिर आप ऐसे इसको पढ़ लो क्लोरो। अब देखो क्लोरो पढ़ रहे हैं तब भी लास्ट में हमें ओ निकल रहा है, क्लोराइडो पढ़ रहे हैं तब भी लास्ट में ओ निकल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों नाम किसके हैं, लिगेंड के, लेकिन ये नाम किसका है, सिंपल नेम है। ठीक है, सिंपल नेम है। तो देखो यहाँ पर ये क्लोरो है तो मैंने क्लोरो लिख दिया क्योंकि लिगेंड है। हाँ, आप क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है, क्लोरो। फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी क्योंकि -1 इसका, -2 इसका, -2 -1 कितना हो गया, -3। राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +3, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे थर्ड। अब देखो ये जो SO4 है, एक्चुअल में इसका सिंपल नेम होता है सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। SO4 का सिंपल नेम क्या होता है, सल्फेट। यहाँ पर ई है, जिस तरीके से हमने इसकी ई को रिप्लेस किया है किसके द्वारा, ओ के द्वारा, ऐसे ही हम यहाँ पर ई को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, ओ के द्वारा, तो बन जाता हमारा सल्फेटो। अब चूंकि ये SO4 सिंपल है, सिंपल एनायन है, इसलिए इसका नाम हम सल्फेटो ना लिख करके बल्कि क्या लिखेंगे, सल्फेट। क्या लिखेंगे, सल्फेट। ध्यान रखना, ठीक है, हो गया, सही निकला ये। चलो और देख लेते हैं, और कौन सा है, Fe2O5 NO। ठीक, लो इसको देखो, अभी इसका भी लिखते हैं। कितने हो गए हम लोग, 5 हो गए। चलो एक और देख लेते हैं, 5वां है ना। चलो FeH2O5 ब्रैकेट में NO है ना, NO, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, SO4। वेरी गुड, SO4। ठीक, देखो चलो इसका देखते हैं, Fe2O5 NOSO4। इसमें सिंपल हमारे पास में 2 पार्ट हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट, दूसरा आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को कम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। तो कम्प्लेक्स पार्ट में हम लोग लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ रही है। तो ये है एक्वा और ये है नाइट्रोसोनियम। क्या है, नाइट्रोसोनियम। क्या है, नाइट्रोसोनियम। या फिर एक नाम और बताया था, क्या नाम बताया था, नाइट्रोसाइलियम। इस तरीके से ऐसे भी नाम बताया था ना, नाइट्रोसोनियम। अच्छा, इसकी वैलेंसी भी हमने बताई थी, वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है +1। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो ये नाइट्रोसोनियम N से स्टार्ट है, ये एक्वा A से स्टार्ट है। तो इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, A। तो हम लोग लिखेंगे A का नाम पहले लिखेंगे, मतलब एक्वा का नाम पहले लिखेंगे। कितने एक्वा है, 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंटा। तो लिखना है मुझे पेंटा एक्वा। फिर उसके बाद में नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम, इस तरीके से नाइट्रोसाइलियम। ऐसे तो है पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइलियम। फिर है आयरन, Fe मतलब आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आनी है, देख लेते हैं एक बार, इसको चेक करते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसकी X मान लेते हैं, तो X +5। H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के लिए बैलेंसी 0 रखनी है, तो 0 रख दी। NO पर कितना चार्ज बैलेंसी बताई मैंने, +1, तो यहाँ पर +1 लिख दिया। SO4 पर कितना चार्ज रहता है, -2, तो +-2 लिख दिया। ओवरऑल के लिए =0, क्योंकि ओवरऑल पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो मैथमेटिकली इसको। 5 × 0 = कितना हो गया, 0। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, प्लस, यहाँ पर +1 लिखेंगे, प्लस माइनस तो -2 लिखेंगे, 0। अब देखो यहाँ पर -2 और +1, हम इन दोनों को अगर उस साइड ले जाएंगे तो जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की बन जानी है, जो माइनस की है वो प्लस की बन जानी है। ठीक है, देखो -2 अगर उस साइड भेजेंगे तो प्लस के बन जाएंगे, प्लस के है 1 है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस के बन जाएंगे। तो कितना आ गया, X = 1 आ गया, +1 आ गया। इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, आयरन फर्स्ट। उसके बाद में ये SO4 का नाम क्या होता है, सिंपल नेम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, सल्फेट लिख देना है।
बात समझ में आ रही है? ठीक, फिर से एक बार देखो, रिचेक करो। पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, आप नाइट्रोसाइलियम की जगह पर नाइट्रोसोनियम भी लगा सकते हैं। इट इज क्लियर? ठीक, देखो कितने हो गए हम लोगों के, 5 दिए थे ना, 5 दिए थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कौन से हैं, देखो